हाय गाइस, बहुत दिन बाद ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज हम लोग एक्चुअली ये बात करने वाले थे। काफ़ी लोगों ने जो बोला मुझे कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं है। भाई, प्रॉब्लम तुम्हारी फॉरेक्स की, गोल्ड की, किसी की भी ट्रेड करते हो, प्रॉब्लम स्ट्रेटजी का है ही नहीं। और ना ये सवाल प्रॉफिटेबल होने का स्ट्रेटजी से रिलेट करता है। ये सवाल रिलेट करता है आपकी एफर्ट पर। आपने कोई सी भी स्ट्रेटजी पकड़ी, मान लो आपने एक मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर पकड़ा, तो स्ट्रेटजी को आपने कितना बैक टेस्ट किया है कि कितने कंटिन्यू सिग्नल आपके रॉन्ग दे रही है वो, समझे। मतलब कि अगर उसकी एक्यूरेसी है 25 में से एक या 25 में से एक कह रहा हूँ यार, मतलब मान लो 10 में से एक, मतलब 10 ट्रेड में एक विन करता है। और ऐसा अगर वो फेल होगा भी तो वो 1000 ट्रेड के बाद होगा, तब तो मानता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेटजी अच्छी है। लेकिन ऐसी कोई स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फेल होना ही है तो 200 ट्रेड के बाद हो जाए। 10 में से एक कर रहे हो ना, 10 में से एक कर रहे हो, 200 के बाद अगर हो भी रहा है फेल तो कोई दिक्कत नहीं। उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट डिज़ाइन करेंगे। अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी 10 में से 2 हमेशा विन हो ही जाते हैं, ऐसी करोगे, या 10 में से 3 का करोगे, तो वो सही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो तुम 10 में से 2 चूज़ कर रहे हो और पहला आईटीएम आने पे ही तुम मतलब 4 ट्रेड डाउन हो चुके हो, तो अगले ट्रेड के लिए तुम्हारे पास 5 ही ट्रेड बचते हैं, तो अब क्या होगा। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मनी मैनेजमेंट कैसे चूज़ करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट हमेशा अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होता है। जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके बैक टेस्टिंग करी हुई जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग मनी मैनेजमेंट रखोगे तो लॉस से बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, वर्स्ट कंडीशन अगर आपको पता है पिछला 1 साल का, देखो, ट्रेडिंग में हाथ आजमा के पैसा लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, टाइम को अगर सही लगाना है तो बैक टेस्ट में लगाओ। बैक टेस्ट मतलब उस स्ट्रेटजी को एकदम क्रिस्टल क्लियर रूल के हिसाब से बनाओ और उसी रूल के हिसाब से उसको बैक टेस्ट में मार्किंग करो। और उसी मार्किंग के हिसाब से तुमको उसका आउटपुट देखना है कि कंटिन्यू ओटीएम मैक्सिमम कितने गए। अगर तुमको ये पता लग गया कि तुम्हारे मैक्सिमम कितने ओटीएम गए हैं या स्टॉप लॉस कितने गए हैं, तो उस टाइम पे तुम उसी हिसाब से +1 करके एक मनी मैनेजमेंट ले सकते हो। और उसके बाद तुमको पैसा लॉस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि जो चीज़ 2 साल में नहीं हुई, अगर वो अब हो गई तो इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। तुम चाहे कोई सी भी स्ट्रैटेजी लेकर बैठे हुए थे जो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में लॉस नहीं हुई है, अगर वो अब भी लॉस हो गई तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? मार्केट ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए कम कैपिटल से ऐसा कोई प्लान बना के बैठना चाहिए जिस प्लान में अच्छा काम हो सके और अगर लॉस हो तो दोबारा चालू भी कर सको, है ना। चलो, अभी इसमें इतना ही बता रहा था, अगला वीडियो देखो पूरा।